लॉफुल अर्निंग का मतलब क्या है मुजम्मिल? लॉफुल अर्निंग मीन्स हलाल अर्निंग। हलाल अर्निंग, हलाल कमाने का मतलब क्या है? अपनी मेहनत से पैसे कमाना। ठीक है, जो भी काम करता है, जो भी अब ये देखो ना, जैसे आप लोग हैं, डू यू वांट मी टू मूव? जैसे आप लोग हैं, आप लोगों की लॉफुल अर्निंग क्या है? आप लोग लॉफुली मेहनत से अपनी डिग्री अर्न करेंगे। ठीक है, अपनी स्कूलिंग अर्न करेंगे आप लॉफुली, अच्छे तरीके से पढ़ाई करके, मेहनत करके, याद करके अपना टेक्स्ट। ठीक है, और मैं कैसे ये लॉफुल अर्निंग करूंगी? अच्छे से पढ़ा के, इस तरह पढ़ाऊं कि आप लोगों को सिर्फ समझ ही नहीं, आपको मज़ा भी आने लगे पढ़ने में। ठीक है, मैं अगर आप लोगों को मज़ा ना आए या आप लोगों को समझ में ना आए तो इसका मतलब है मेरी अर्निंग लॉफुल नहीं है। ठीक है, या फिर मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को थोड़ा पढ़ाऊँ और बाकी थोड़ा पढ़ाऊँ और बाकी मैं कह दूँ कि आप लोग घर से पढ़ के आ जाइएगा, ये मार्क करवा दिए कि आंसर्स लिख दीजिएगा, तो ये अनलॉफुल अर्निंग हुई। ठीक है, लॉफुल अर्निंग होती है कि मैं आप लोगों को करवाऊँ, असूलन तो आप लोग खुद ही अपना आंसर्स को ढूंढ लें, जो आप लोग बता देते हैं मुझे। ठीक है, ओके। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉफुल अर्निंग। द लिटरल मीनिंग ऑफ द अरेबिक वर्ड कस्ब इज अर्निंग एंड हलाल मीन्स लॉफुल एंड लेजिटिमेट। कस्ब हलाल का मतलब यही होता है कि लॉफुल अर्निंग, हलाल तरीके से पैसों को कमाया जाए। Thus, kasb halal means the legitimate earning earned through the sources that Sharia has declared legitimate. Allah Almighty commands His slaves to earn from lawful and legitimate sources, to eat from what is lawful and purified. He forbids them to earn from the unlawful and illegitimate sources and prohibits eating अनलॉफुल एंड इम्प्योर थिंग्स। अल्लाह ताला हमको सही, पाक और हलाल मेहनत से कमाए हुए माल को कहता है कि उस खरीदो उस माल से और वो खाओ। ये नहीं कि हराम, जैसे मैंने काम नहीं किया, स्कूल नहीं आ रही और सैलरी उठा रही हूँ, तो उस सैलरी से मैं जो रोटी ख़रीदूँगी या जो मैं खाना ख़रीदूँगी या आटा ख़रीदूँगी वो हलाल नहीं है, वो हराम है। ठीक है, और अगर आप लोग जो हैं, आप लोग एग्ज़ाम आपका आया, आपने नहीं पढ़े, इधर उधर देख के कर लिया, तो वो आप लोगों की डिग्री भी लॉफुल नहीं है, इलेजिटिमेट है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमको कहा है कि सही ज़रिए से कमाओ और सही ज़रिए से, सही तरीके से सही चीज़ को खाओ। ठीक है, लीगल सोर्सेज ऑफ इनकम, सही तरीके से सही चीज किस तरीके से कमाया जाता है, सही तरीके क्या हैं पैसे कमाने के? The sources that Islam has declared lawful and legitimate are trade according to Sharia, जैसे कारोबार, बिजनेस, ये है लॉफुल अर्निंग। इस्लाम ने इसको कहा है कि ये अच्छी अर्निंग है। प्यारे नबी भी तो ट्रेड करते थे ना, हज़रत खतीजा का माल। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से सिलाई, बुना हुआ स्वेटर, इस तरह। हंटिंग हलाल एनिमल्स, जानवरों को सही से ज़िबा करके खाना, और उन जानवरों को जिनको अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल करार दिया है उनको। अरीबा, एम्प्लॉयमेंट, किसी के यहाँ नौकरी करना, जैसे मैं नौकरी कर रही हूँ गवर्नमेंट की, तो मेरी भी जो नौकरी है वो हलाल है। ठीक है, जो भी नौकर है किसी का वो भी हलाल कर रहा है, जो खेती बाड़ी कर रहा है वो भी हलाल कमा रहा है। इल्लीगल सोर्सेज ऑफ इनकम, अब जो हराम तरीके हैं जिनसे कमाया हुआ पैसा हम पे, मुसलमानों पे और सही अच्छे लोगों पे जायज़ नहीं है। यस, कम some of the sources that Islam has declared unlawful and illegitimate are trade against Sharia discipline, ऐसा बिजनेस जिसमें आप गड़बड़ कर दें,
कि आप गलत ख़राब माल बेच दें या नुक्स वाला माल बेचें, वो हलाल नहीं है। रॉबरी, चोरी अलाउ नहीं है। ट्रेड अगेंस्ट शरियास डिसिप्लिन, सेलिंग ड्रग्स, जैसे जो ड्रग्स होते हैं, जो ऐसी भी दवाइयाँ जिनसे लोग बीमार हो जाएं या बेहोश हो जाएं या नशा है जिसमें लोगों को, वो उनके पैसे भी, वो पैसा कमाया वह भी हलाल नहीं है। सूद का पैसा लेना भी हलाल नहीं है। जैसे अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए और मैंने कहा कि बदले में आप मुझे, जब आप वापस करेंगी तो आप 1 महीने में मुझे 110 रुपये देंगी, 10 रुपये आप मुझे ज़्यादा देंगी, और अगर जितने महीने बढ़ते गए उतने 10 रुपये बढ़ते जाएंगे, और 100 रुपये तो वैसे ही रहेंगे, वो तो आपने देने ही है। ठीक है, अगर आपको 3 महीने लग गए तो आपने 130 रुपये देने होंगे। तो 30 रुपये जो मैं आपसे लूँगी वो हलाल नहीं है, ना मैं उसको खर्च कर सकती हूँ, ना मैं उसका पैसा लेके खा सकती हूँ। जो हराम खाता है उसकी नमाजें भी कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होती, और उसकी कुरान और इबादत, कोई रोज़ा, कोई चीज़ कबूल नहीं होता उसका। ठीक है, चोरी करना, किसी से कुछ छीन लेना, डकैतियाँ करना, और हराम जानवर को मारना जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने, जिस पे हमको मना किया है। जैसे खिंजीर को हम पे मना है कि हम खिंजीर नहीं खा सकते, पिग नहीं खा सकते, उसको मारना ये भी हराम है, उसका पैसा हम लोगों को अलाउ नहीं है खाना। ठीक है, किसी को किडनैप कर लिया और उसके पैसे रैंसम के मांगे, वो भी हलाल नहीं है। किसी को भी देखो, किसी को भी तकलीफ दे के वो पैसा मिला है ना, तो वो आपके ऊपर हलाल नहीं है। मेहनत करके जो पैसा कमाया है वो हलाल है, और हलाल खा सकते हैं। जो हराम खाएगा उसके पेट में जहन्नुम की आग आ जाएगी। सही है। सिमिलरली द इनकम अर्नड बाय डिसीट, एडल्ट्रेशन और होर्डिंग और बाय टेकिंग ब्राइब्स एंड क्रूल्टी इज अनलॉफुल। इसी तरीके से दूसरों को धोखा देना, जो है गलत बातें बोलना, रिश्वत लेना, कि आपने कहा मेरा ये काम कर दें और मैं कहूँ ठीक है मुझे 500 रुपये दो, फिर मैं करके दूंगी, जबकि मेरी काम है करना, फिर भी मैं आप लोगों से पैसे लूँ, तो ये भी हराम है, वो पैसा भी मुझ पे। और किसी को तकलीफ देके कि मैं उसको मारना शुरू हो जाऊँ, जैसे मैं मुजम्मिल को मारना शुरू हो जाऊँ और साहिल आए बचाने के लिए, तो मैं कहूँ ठीक है बचाने के लिए मुझे 500 रुपये दो, तो फिर मैं बचाऊंगी, तो वो जो 500 रुपये मैंने कमाए हैं वो भी हराम होंगे। ठीक है, बस कुरान मजीद, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉफुल अर्निंग, क्यों हमको इतना कहा है, किसी तरह भी पैसा मिले हमको खा लें बस, रोटी तो वही जायका देगी ना, चाहे हलाल का हो चाहे हराम का हो। तो इसका फ़ायदा अब हम देखते हैं कि फ़ायदा क्या, क्यों बताया गया हमें। इस्लाम हैज़ emphasized lawful earning and has made mandatory obligation after worship। जब इबादत के बाद, अल्लाह से इबादत के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमको बात दी गई है, वो कहा गया है कि रिस्क हलाल कमाओ। ठीक है, कुरान मजीद में सूरह अल जुम्मा वर्स नंबर 10 में अल्लाह ताला ने लिखा है, एंड व्हेन द प्रेयर एंड्स स्प्रेड आउट इन द लैंड एंड सीक द बाउंटी ऑफ अल्लाह। जब इबादत आपकी ख़त्म हो जाए तो आप दुनिया भर में फैल जाओ और फैल के हलाल देखो कि आपको कहाँ से हलाल रोज़ी कमा सकते हैं, आप वो कमाएं और वो खाएं। प्यारे नबी ने फरमाया, ट्राइंग टू अर्न अ लॉफुल लाइवलीहुड इज़ एन ऑब्लिगेटरी ड्यूटी इन एडिशन टू द ड्यूटीज़ विच आर ऑब्लिगेटरी। ये भी ज़रूरी है, इतना ही ज़रूरी है कमाना, मेहनत मजदूरी करके कमा के खाना जितना, और बाकी हमारी ज़रूरतें हैं। ठीक है, ये भी उतनी ही ज़रूरी है। देखो हमारे जितने नबी गुजरे हैं उन सब ने मेहनत करके कमाया है, कभी भीख मांग के नहीं खाया है, कभी चोरी करके नहीं खाया है। जैसे हज़रत हमारे प्यारे नबी हैं, वो क्या थे, प्यारे नबी हमारे क्या काम करते थे, किस तरह पैसा कमाते थे, रोटी कैसे कमाते थे। अमीन थे, क्या करके,
क्या मेहनत करते थे? शेफर्ड थे, बकरियां चराते थे। हजरत मूसा भी बकरियां चराते थे। और मैं आपको इसकी पूरी लिस्ट बताऊंगी। हजरत नूह जो हैं वो क्या करते थे? ही वॉज अ कारपेंटर, लकड़ी का काम करते थे। तभी तो हजरत नूह को कश्ती बनाने को कहा था कि कश्ती बनाओ। और जो बाकी हमारे नबी गुजरे, अंबिया इकराम गुजरे हैं, वो सब कुछ ना कुछ करते थे। जी नहीं, प्लीज नॉट राइट नाउ प्लीज। प्यारे नबी ना सिर्फ ये बल्कि अपना खुद का भी काम खुद करते थे। अपने जूतों को सही करना, फटे हुए कपड़ों को करना, सीना, और फटे हुए जूतों को सीना और अपने कपड़े धोना, ये सब खुद करते थे। ठीक है, इतने मेहनती थे। ये नहीं कि चलो हज़रत आयशा करेंगी, हज़रत बीबी खतीजा करेंगी। हज़रत अब्दुल्ला Ibn Abbas narrates that all the prophets earned their livelihood from lawful sources. हज़रत आदम, अब देखो ये बता रहे हैं, हज़रत आदम जो थे वो फार्मर थे। फार्मर मतलब किसान थे हज़रत आदम। एंड ग्राइंड फ्लावर, और वो आटा पीसा करते थे। तब मशीनें तो नहीं होती थी, हाथ से किसी पत्थरों से पीसते होंगे। प्रॉफिट इदरीस, हज़रत इदरीस जो थे वो टेलर थे, कपड़े सिया करते थे और लिखा भी करते थे। हज़रत नूह जो थे वो कारपेंटर थे। प्यारे प्रॉफिटहुड, प्यारे हमारे प्यारे नबी जो थे वो बकरियां भी चराते थे और वो बिजनेसमैन भी थे। हज़रत खतीजा का बिजनेस किया था ना उन्होंने। हज़रत सालेह जो थे, सालेह वो भी बिजनेसमैन थे। हज़रत इब्राहीम जो थे वो बिल्डिंग का काम करते थे, वो बनाते थे, इमारतें बनाते थे। इसीलिए उन्होंने, हज़रत इब्राहीम ने खाने काबा बनाया था। प्रॉफिट दाऊद जो थे वो तलवार बनाते थे, लोहे का काम करते थे, आर्मर बनाते थे, जो पहनते हैं ना लोहे की पहनते हैं ड्रेस, जो तलवार नहीं लगे, तीर नहीं लगे जंगों में। मुझसे पूछिए कोई सवाल है तो मुझसे। और हज़रत मूसा जो थे वो भी गोट चलाते थे, शेफर्ड थे, बकरियां चराते थे। हज़रत ईसा जो थे वो पेंटर थे। हज़रत मूसा जो थे वो, हाँ ठीक है, हज़रत ईसा पेंटर थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरियां चराते थे और बिजनेसमैन थे। सिमिलरली ऑल द प्रॉफिट टॉट एंड एम्फेसाइज्ड लॉफुल अर्निंग थ्रू देयर वर्ड्स एंड डीड्स। जब हमारे नबियों ने खुद मेहनत करके कमाया तो हम कौन होते हैं जो हम ऐसे ही बैठ के कहें कि तू हमें खिला? सोचो, प्यारे नबी के तो पैदाइश से भी 6 महीने पहले उनके अब्बू का इंतकाल हो गया था। उनको कोई रोटी खिलाने वाला भी नहीं था। बचपन से ही वो थे, बकरियां चराते थे, लोगों की बकरियां चराते थे बचपन से ही। विजडम ऑफ एम्फेसाइजेस लॉफुल अर्निंग। अब इसका फ़ायदा क्या है? हम हलाल रोज़ी खाते हैं, हलाल रोटी खाते हैं, इसका फ़ायदा क्या है हमको? द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हैज़ क्रिएटेड ऑल द रिसोर्सेज एंड sustenance and provisions on the earth. However, he has commanded every person to work hard and acquire these resources. In this way, man can lead the prosperous life as an individual. Then, collectively, he will be able to play an important role in the development, freedom and prosperity of the society. Moreover, he will also be able to maintain the independence and sovereignty of the state. देखो, जब हम हलाल कमाते हैं तो उसका हमारे माहौल पे, हमारी सोसाइटी पे भी बहुत मुस्बत मतलब पॉजिटिव असर होता है। ठीक है, अगर मैं एक चोर हूँ और अगर शिफा जो है वो अच्छा काम करके पैसे कमा रही हैं तो किसकी इज्जत होगी? शिफा की इज्जत होगी। मैं अगर आपको बर्थडे में, तो अव्वल तो मुझे कोई अपनी सालगिरह में, अपनी किसी दावत में ही नहीं बुलाएगा, क्योंकि चोर को कौन बुलाएगा, है ना?
और अगर शिफा अगर आपको तोहफा ला के दे तो आपको खुशी होगी लेने में कि चलो इसने हलाल कमा के करे, मेहनत से कमाई इसने, ठीक है। और अगर मैं कोई तोहफा ला के दूँ तो किसी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये तो खुद चोर डकैत के, पता चला ये भी चोरी का ही ना हो, जो हमें ला के दे रही है हमारे पीछे भी पुलिस लग जाए। यस और नो? इसलिए ये फ़ायदा नुकसान होता है। जो हलाल कमाता है वो अपना पैसा भी आराम से रोक के खर्च करता है, और उसका पैसा, उसका पेट भी भरता है उस पैसे से, सेहत भी आती है। नहीं तो जो हराम कमाता है उसकी तकलीफ़ों में ही जाता है पैसा, बीमारियों तकलीफ़ें सही भी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह का भी अजाब आता है उस पर। ब्लेसिंग्स ऑफ lawful earning is emphasized because earning through illegal means harm the other people. गलत तरीके से कमाने वाले हमेशा दूसरों को तकलीफ देकर ही कमाते हैं पैसा। जैसे मोबाइल छीन लिया, इसमें आपने तो छीन लिया, मगर जिसका छीना है उस बेचारे ने कितनी मेहनत से वो लिया होगा, कितनी उसके ऊपर, कितनी अजाब से उसने वो पैसे जमा किए होंगे, उसके ऊपर कितनी टेंशन आएगी। किसी को भी तकलीफ में डाल के आप पैसा कमाएंगी या आपका फ़ायदा होगा तो वो हलाल नहीं है। आपके पैसे में ये मेक श्योर करें कि इसको किसी को तकलीफ तो नहीं हुई है इसको पैसे कमाने से। अदर ह्यूमन बीइंग्स एंड सोसाइटी सफर्स टर्मोइल एंड एंग्जाइटी। मोरओवर पीपल्स प्रॉपर्टी एंड लाइफ बिकम्स अनसेफ। लोगों की अपनी ज़िंदगी और चीज़ें भी गैर महफूज हो जाती हैं। अगर आप लोगों को पता है कि मिस मारिया चोर हैं तो आप लोग क्या करेंगे? अपने बैग यहाँ छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे कि भाई मिस मारिया बैठी हैं, पता नहीं कौन से बैग में से चीज़ें गायब कर लें। हमारी अम्मी अब्बू तो हमें नहीं दोबारा दिला सकते, हाँ या नहीं? जैसे मैं कमा रही हूँ तो मैं रोज़ चीज़ वाले से चीज़ नहीं ले सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं रोज़ बाज़ार से ख़रीद के चीज़ खाऊं। समझ आ रही है? और जिसके पास हराम पैसे होते हैं उसके पास पैसे को सिर्फ उसको तो मेहनत करनी ही नहीं। इसका मोबाइल छीना, उसकी कॉपी छीनी, उसका ये छीना और बेच दिया और पैसे आ गए, तो फिर उसके पास तो कोई कमी नहीं है। वो कहता ले यार मैं भी खा रहा हूँ बर्गर, आप भी खाओ बर्गर। तो वो बर्गर नहीं है, वो आग का गोला है जो हराम पैसे से खाया है, और वो पेट में जाकर के आग ही बनेगा। और जो अगर पेट में आग खा ले कोई तो क्या सेहत मिलेगी या बीमारी हो जाएगी? बॉयज क्या होगी? बीमारी होगी, दुआएं कबूल नहीं होंगी, गुनाह अलग मिलेगा, नमाजें भी कबूल नहीं होंगी। फ़ायदा क्या? जब अल्लाह ही हमसे नाराज़ हो जाए तो हमारी ज़ात का हमारे को फ़ायदा क्या? ब्लेसिंग्स एंड ऑफ लॉफुल अर्निंग, हमको फ़ायदा क्या मिलता है? हम इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या है? एक दफ़ा हज़रत साद इब्न अबी वकास ने हज़रत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, प्रे फॉर मी दैट अल्लाह ऑलमाइटी एक्सेप्ट माई प्रेयर। दुआ अल्लाह ताला ने प्यारे नबी को बोला, हज़रत साद ने, कि प्यारे नबी आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें कि मेरी दुआएं कबूल हों। तो प्यारे नबी ने कहा, साद मेक योर फूड लॉफुल, अपनी कमाई को हलाल करोगे अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करेगा। योर प्रेयर्स विल बी एक्सेप्टेड, आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी मगर आप हलाल कमाई करें, हराम नहीं, किसी को तकलीफ नहीं दें। द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्सो सेड, अल्लाह इज़ प्योर एंड ही एक्सेप्ट्स ओनली प्योर वेल्थ फॉर चैरिटी। अगर मैं मोबाइल छीनती हूँ और मैं शिफा के पास पैसों की बहुत कमी है तो मैं इसको दूँ तो ये वो पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो हलाल नहीं है पैसे। समझ आई? द चिल्ड्रन who are brought up on the lawful earning are virtuous and supportive to their parents. जो बच्चे हलाल का रोज़ी खाते हैं वो बच्चे अपने माँ बाप की भी इज्जत करते हैं और उनकी कदर करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। In the same way, the one who earns lawful sustenance is protected from the humiliation and disgrace from the neediness. अल्लाह ताला आपको किसी भी महरूमी से बचाता है अगर आप हलाल कमा भी रहे हैं और खा भी रहे हैं।
ही लीड्स अ डिग्निफाइड लाइफ, वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारता है और माशरे में और मुल्क में भी उसकी इज़्ज़त होती है। अगर हमारी पूरी क्लास में कोई है मोबाइल छीनने वाला सिवाय मेरे, नहीं है ना कोई भी। अब अगर मैंने भी तौबा कर ली और मैं भी एक अच्छी बच्ची बन गई तो हमारा ये पूरी क्लास कितनी अच्छी हो जाएगी, और हमारी क्लास अच्छी हो जाएगी तो स्कूल का नाम होगा। इस स्कूल में कोई बुराई नहीं है। लोग अपना सोने की अंगूठी भी उतार के ऐसी रख देते हैं और वो कहीं नहीं जाती, 1 घंटे बाद भी आएंगे तो वो वहीं रखी रहेगी, कोई किसी की चीज़ हाथ नहीं लगाता। तो आजकल ये चीज़ दुबई में है, दुबई में हाथ काटने की सजा है ज़रा कोई, और हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, कोई चोरी कर ही नहीं सकता। आप अपनी कोई भी कीमती अपना मोबाइल छोड़ जाएं, गाड़ी के ऊपर छोड़ दें, सड़क पे छोड़ दें, आप 3 घंटे बाद वापस आएंगे ना वो वहीं रखा हुआ होगा, कोई आपकी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। लोग अक्सर तो अपना घर भी लॉक नहीं करते, खुला छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और कोई चोरी नहीं करता। तो दुबई में दुबई कितना आगे बढ़ता जा रहा है, हाँ या नहीं? कितना अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है, उसको अल्लाह ने कितनी बरकत दी है। अच्छा जी, द चिल्ड्रन वर ब्रॉट, ये ही स्ट्राइव्स, मुझसे पूछ लीजिए। ही स्ट्राइव्स टू अवॉइड वेस्टफुलनेस, लग्जरी। जो हलाल रोज़ी कमाता है और खाता है ना, वो फजूल खर्ची से भी डरता है कि अगर मैंने ये सारी फजूल खर्ची कर ली तो फिर मेरे पास पैसे बचेंगे नहीं, और वो अपने लिए महंगे से महंगे जोड़े भी नहीं ख़रीदता, मतलब हल्की छोटी दुकान से ख़रीद लेता है। ये डॉल्मिन मॉल जाके इतनी महंगी चीज़ें नहीं ख़रीदता जो हलाल कमाता है, क्योंकि वैसी ही टी शर्टें हमको बाज़ार में मिल जाती हैं आम। वो एसी के पैसे लेते हैं सब, एसी के दुकानों के, बड़ी दुकानों के, वो किराया कैसे भरेंगे, लोगों से लेते हैं वो, और गुनाहों से भी बचता है। इंस्टेड ही स्ट्राइव्स टू स्पेंड हिज अर्निंग्स ऑन द राइटियस थिंग्स, वो सही जगह अपने पैसे खर्च करता है जो हलाल कमाता है। ठीक है, अब मेरे पास कल सिर्फ 50 रुपये थे, मैंने क्या किया, एक बच्ची आई कि मिस आपके लिए चीज़ ला दूँ सामने से, मैंने कहा नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो नहीं खा सकती, जो खा लिया वो तो ख़त्म हो गया। फिर मैंने वो 50 रुपये का चार्ट पेपर ख़रीदा। चार्ट पेपर क्यों ख़रीदा और वो छोले चाट क्यों नहीं खाई मैंने? चार्ट पेपर यहाँ पे लगा रहेगा, और वो कितने अरसे लगा रहेगा? 5 साल। अगर ख्याल से इस्तेमाल करो तो 8 साल 10 साल उस पर मैं अच्छी सी चीज़ लगा के लगा सकती हूँ। कितने लोग अच्छी बात सीख सकते हैं। और वही 50 रुपए की अगर मैं छोला चाट खा लेती, वो उसी वक्त ख़त्म, एक दफ़ा बस मुंह के अंदर गई तो बस पेट में चली गई, ख़त्म हो गया किस्सा। और वही 50 रुपये मैंने ज़्यादा अच्छा 50 रुपया किस चीज़ में यूज़ हुआ? चार्ट पेपर में। और उससे फ़ायदा किस किस को हुआ? सबको। और जो दोबारा ग्रेड 8 में आएंगे उनको भी फ़ायदा होगा, फिर जो दोबारा ग्रेड 8 में आएंगे उनको भी फ़ायदा होगा, फिर जो वॉक करके आएंगे, जो विजिटर्स होंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। तो ये 50 रुपये ने कितना फ़ायदा मल्टीप्लाई कर लिया। आप लोग भी जब पैसा कमाएं तो खर्च करने से पहले 10 बार सोचा करें कि क्या ये पैसा कितना काम आएगा, कितने लोगों के काम आएगा, या खा के ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको भूख में आप 1 रोटी खा लें, ठीक है, आपकी पेट भर जाएगा। 2 रोटी खा लें 20 रुपए की, आपका पेट भर जाएगा। और अगर आप 200 रुपए का बर्गर खाएं तो भी आपका पेट भर जाएगा। और अगर आपको रोटी और बर्गर में से आपको कोई एक चीज़ चुननी हो, आप क्या चुनेंगे? दिल क्या चाह रहा है? दिल तो बर्गर चाहता है। उस वक्त आप दिल को रोक लें, रोटी खा लें। आपने रोटी खाई, आपकी भूख खत्म। फिर आपका एक दफ़ा रोटी पेट में चली गई, आपका दिल नहीं चाहेगा बर्गर खाने का, आपका पेट ही भर गया। येस और नो? बस वो 2 मिनट आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना पड़ता है। बस एक दफ़ा वो कंट्रोल आपके हाथ में आ गया, यस, तो एक दफ़ा आपके पास वो कंट्रोल आ गया तो आप अपने पैसों को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। समझ आई? समझ आई?